नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस समय गोदी मीडिया पर छाया हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य का वीडियो कौन सा वायरल हो रहा है, पहले उस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद में कुछ आपको तथ्य बताऊंगा जिसको लेकर के आप थोड़ा चौंक भी जाएंगे। आप पूरी वीडियो को देखिए और इस वीडियो से, इनके इस बयान से आपकी क्या राय है, अपनी राय दर्ज करिए। सुन लीजिए फिर से। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में भागी जी, उन्होंने कहा सब जी वो तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, सुनेंगे कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। आप देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा आपके सामने। प्राण प्रतिष्ठा करने से अगर किसी पत्थर में जीव आ जाता है तो जो लोग मर जाते हैं उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर देनी चाहिए। वहीं पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला जाए। वो कौन से नेता हैं उनको भी आप जान लीजिए। वे नेता हैं जो मनुवाद के साथ रहते हैं, जो वैज्ञानिक सोच के तरह नहीं रहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, न्यूज़ 24 ने छापा है, अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा कर देने से मुर्दा क्यों नहीं चल सकता। ये बात तर्कपूर्ण है। अगर आप दिमाग लगा कर सोचिए, अगर किसी में पत्थर में प्राण डाल दिया जाएगा और पत्थर में प्राण डाला जा सकता है तो जो लोग मर जाते हैं उनमें प्राण क्यों नहीं डाला जा सकता। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है और इसको लेकर के गोदी मीडिया विवादित बयान दे रहा है। और गोदी मीडिया जो विवादित बयान बता रहा है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, कुछ नेता के अलावा कुछ विधायक हैं, कुछ सांसद हैं जिनका वोट, सांसद नहीं, जिनका वोट विधायक हैं, जिनका वोट समाजवादी पार्टी को 1% नहीं मिलता है। 1% की मैं बात कर रहा हूं, 1% नहीं मिलता है। अगर खुद उसी बिरादरी के व्यक्ति को टिकट मिल जाता है तो भले कुछ ना कुछ मिल जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं मिलता है। चाहे ब्राह्मण का वोट हो, चाहे ठाकुर का वोट हो, चाहे बनिया का वोट हो। बनिया का तो कुछ मिल सकता है, हो सकता है, या वोट तभी मिलता है जब उस बिरादरी का कैंडिडेट होता है और बहुत मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है, तब। वही लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं जिनके विधायक को आप उंगलियों में गिन सकते हैं, चाहे ब्राह्मण विधायक हो, चाहे ठाकुर विधायक हो, चाहे बनिया विधायक हो। वैसे सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी में, वो विधायक हैं मुस्लिम, उसके बाद आते हैं यादव, उसके बाद आते हैं वर्मा, उसके बाद आते हैं पासी समाज के विधायक, उसके बाद जो आते हैं यही लोग आते हैं। 111 विधायकों में सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं वो मुस्लिम के हैं, उसके बाद यादव के हैं, उसके बाद वर्मा के हैं। इतने नेता हैं समाजवादी पार्टी में जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों के पहले की मैं बात बताता हूँ। ये बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को निकालने जा रहे हैं पार्टी से नुकसान होता है कि नहीं होता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा किसको नुकसान होता है। बहुत सारे नेताओं को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया जो समण कास्ट के आते हैं, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा सके। लेकिन ये बताया जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक गलत भाषण है। और समय समय पर मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात छोड़ दीजिए, जो बीजेपी के साथ हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, मैं आपको बयान चला के दिखा देता हूँ। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर गोदी मीडिया नहीं टूटता, उनके बयान को गोदी मीडिया नहीं दिखाता। चाहे आप संजय निषाद हैं, उनका भी बयान मैं आपको चला कर दिखा रहा हूं, उनके बयान को लेकर के गोदी मीडिया कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो भाजपा के साथ है। जो भाजपा के साथ नहीं रहेगा वो हिंदू विरोधी है, जो भाजपा के साथ नहीं रहेगा वो हिंदू विरोधी है, जो भाजपा के साथ रहेगा वो राम भक्त है, वो देश भक्त है। आपने देखा होगा, हमारे एक सर हैं, उन्होंने वीडियो डाला, पंडित जी हैं, उन्होंने वीडियो डाला, शॉर्ट वीडियो डाला यूट्यूब पर। उन्होंने बताया जब आपको मंदिर में पूजा करनी है तो उन्होंने वीडियो में बताया, चर्च पर जो झंडा लगाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा था, अभी वीडियो
श्री राम जी का झंडा लगाने वाला। तो जब उन्होंने कहा जब तुमको मंदिर मस्जिद में ही पूजा करनी है, चर्च में ही पूजा करनी है, तो मंदिर काहे लिए बनाया गया, उनको भी लोग गाली दिए। कुल मिलाकर के मैं आपको पहले बयान दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं। हमको रामराज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभू ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत ऊंच नीच नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब राजभर बीजेपी में चले जाते हैं, अभी ये वायरल हुआ है, पुराना वीडियो है, उनका बयान गोदी मीडिया पर नहीं दिखाया जाता, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान दिखाया जाता है। दोहरी नीति। वहीं पर मैं आपको संजय निषाद का बयान सुनाता हूँ, जिन्होंने राम के बारे में क्या कहा था। इन्होंने जो बात बोली है वो सत्य भी बोला है। संविधान हमको राज दे दो, तुम राम को ले जाओ, सही बात है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन इनके बयान को नहीं परोसा जाता है पब्लिक के सामने। अगला देखिए, अब जब बीजेपी में चले गए हैं तो अब इनके ऊपर कोई नियम कानून नहीं लागू है, जो मन कहे तो बोल सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा निषाद जी क्या करते हैं, रुक जाइएगा थोड़ा से। नियोग उत्कृष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्री ऋषि निषाद। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के लगातार बयान आते रहते हैं, उनके बयान और तार्किक बयान को तोड़ मरोड़ कर परोसा जाता है पब्लिक के सामने। वास्तव में जो हमारे देश का युवा है, वास्तव में उसका दिमाग भ्रमित हो चुका है, इस तरह से भ्रमित हो चुका है, वो सब कुछ मानने लगा है कि देश में अगर कोई है तो बीजेपी है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, देश में समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, बसपा ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, चाहे खाने को ना हो, खाने को ना हो, ये कहावत कही है, अम्मा चली भुजाने। यही कहानी इस समय चल रही है। लोगों को रोजगार, लोगों को पढ़ाई लिखाई से तनिक भी मतलब नहीं रह चुका है और लोग जो हैं इसी में अपना 1.5 GB डाटा खर्च कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी राय प्रकट करिए। समाजवादी पार्टी के किसी भी यादव नेता द्वारा, किसी भी वर्मा यानी कि पटेल नेता द्वारा, किसी भी मौर्य नेता द्वारा, किसी भी शेड्यूल कास्ट नेता द्वारा, मुस्लिम नेता द्वारा किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं आ रहा है, कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो कुछ ब्राह्मण नेता हैं, जो ठाकुर नेता हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो इनके विरोध करने से क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी से निकाल देंगे? जैसे ही गोदी मीडिया पे खूब चला, कल स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला जाएगा, अगले दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बर्थडे के दिन साल बांटने पहुँच गए अखिलेश यादव, फल बांटने पहुँच गए अखिलेश यादव। ये सारी नीतियाँ चलती रहती हैं। बहुत सारे लोग देश में क्या हो रहा है सब समझते हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय प्रकट करिए। हमने अपनी राय प्रकट कर दी। नमस्कार।